हेलो बच्चों, मैं हूं शिवनाथ कुमार और आज से हम लोग क्लास 7 का मैथ पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी बुक होगा और हिंदी मीडियम वालों के लिए होगा। तो क्लास 7 में पहला चैप्टर जो है सो है पूर्णांकों की समझ। पूर्णांकों की समझ पहला चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं पहले पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक के बारे में जानेंगे कि पहले पूर्णांक क्या होता है। चलिए देखते हैं। जैसे पहले पूर्णांक है तो पूर्णांक को देखते हैं कि पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जो है से धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। मतलब धनात्मक की सारी संख्याएं होगी और ऋणात्मक में भी सारी संख्याएं होगी। जैसे लेते हैं कि धनात्मक संख्याएं हो जाएगा जैसे 1 2 3 4 5 डैश डैश करके होगा। और इसके ठीक पहले वाली संख्याएं हो जाएगी जैसे 0, इसके बाद आ जाएगा 1, इसके बाद 2 -2 -3 -4 -5 डैश डैश डैश, इस तरह से। यानी माइनस की सारी संख्याएं और प्लस की भी सारी संख्याएं, इस संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। और जीरो के दाहिनी तरफ वाले मान को धनात्मक बोला जाता है। धनात्मक यानी कि पॉजिटिव प्लस। और जीरो के बाईं तरफ के मान को ऋणात्मक बोला जाता है। ऋणात्मक बोला जाता है यानी माइनस, निगेटिव वाला को। जीरो के दाहिनी तरफ की जो भी मान है उसको धनात्मक बोलेंगे, जीरो के बाईं तरफ जो मान है उसको ऋणात्मक बोलेंगे। ठीक है। अब जीरो क्या है, इस जीरो के बारे में जानते हैं कि जीरो क्या है। जीरो सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है और सभी धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। जीरो जो है सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होगा और सभी धनात्मक पूर्णांक से छोटा होगा। ये बात। अब इन्हीं पूर्णांक संख्याओं को एक संख्या रेखा पर लेंगे, एक रेखा पर इन्हीं सारी संख्याओं को दर्शा करके समझेंगे कि संख्या रेखा पर किस तरह से दर्शाया जाता है। रेखा पर दर्शाया है जो कि जीरो के दाहिनी तरफ सभी संख्या धन पूर्णांक कहलाएगा, जीरो के दाहिनी तरफ का पूर्णांक धन पूर्णांक कहलाएगा। इसको धन पूर्णांक कहेंगे। और जीरो के बाईं तरफ की जो मान होगी वो ऋण पूर्णांक कहलाएगा। ऋण पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिए हैं, जिसमें कि है निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। क्वेश्चन है 1 नंबर में कि -5 और 5 के बीच, -5 और 5 के बीच की संख्याएं लिखना है। आइए देखते हैं। -5 कहाँ है, इसमें देखिए -5 यहाँ दिख रहा है और 5, -5 और 5 के बीच बोला है तो -5 इधर है और 5 कहाँ इधर है। इसको देखिए, इन दोनों के बीच की संख्या बोला है लिखने के लिए। क्या लिखेंगे इधर, आइए हल में वो लिखेंगे कि -5 और 5 के बीच, इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, -5 और 5 के बीच की संख्याएं। -5 और 5 के बीच की संख्याएं क्या है।
-5 यहाँ है और 5 यहाँ, इन दोनों के बीच की संख्या है, मतलब इसके और इसके बीच में ये सारी संख्याएं हैं, इसी को लिखना है। तो क्या आ जाएगा, -5 के बाद जाएंगे तो इधर आ जाएगा -4, -3, -2, -1, यहाँ तक आ गया। उसके बाद है 0, उसके बाद 0, उसके बाद आ जाएगा 1, 2, 3, 4, ये सारी संख्याएं हैं। -5 और 5 के बीच की जो संख्याएं हैं ये आ जाता है -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अगला सेम टू दूसरा है, दूसरा इसमें है कि -2 और 8 के बीच, -2 और 8 के बीच की संख्या है। तो -2 किधर है, -2 यहाँ है और 8 कहाँ है, तो 8 इधर है, 8 इधर है। यानी इस बार हमको -2 और 8 के बीच की संख्या लिखना है, -2 और 8 के बीच की संख्या लिखना है। चलिए देखते हैं, -2 और 8 के बीच की संख्या है। फिर इधर थोड़ा सा लिख देंगे कि -2 और 8 के बीच की संख्याएं -2 और 8 के बीच की संख्या, -2 कितना, इसके बाद क्या है, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ तक है 8 और -2 के बीच की संख्या इस सारी आ जाएगा। मतलब आ जाएगा -1, 0, उसके बाद फिर 1, 2, उसके बाद है 3, उसके बाद फिर 4, 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। इन सारी संख्याएं आएगी। -2 और 8 के बीच की संख्या जो है -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नंबर सी में है -6 और -2 के बीच, -6 और -2 के बीच की संख्या लिखना है। इस बार -6 बोला है तो -6 इधर यहाँ पे है, ये वाली संख्या है, और -2 बोला है और -2 कहाँ, ये वाली संख्या है जो हम पहले से घेर चुके हैं। इन दोनों के बीच की संख्या लिखना है। -6 और -2 दोनों के बीच को बोला है, मतलब ये दोनों के छोड़ के ये दोनों के बीच में ये वाली संख्याएं आएंगी। जैसे हो गया -5, -4, -3, इसी को लिखना है। फिर यहाँ लिख देंगे कि -6 और -2 के बीच की संख्याएं कौन कौन सा आ जाएगा, तो आ जाएगा -6 और -2 के बीच आ जाएगा -5, उसके बाद -4, उसके बाद आ जाएगा -3, ये सारी संख्या। -6 और -2 के बीच बोला है तो ये सारी संख्या आ जाएगा, -5, -4 और -3। ठीक उसी तरह से नेक्स्ट है डी नंबर। इसमें बोला है कि -4 और -10 के बीच की संख्याएं, -4 और -10 के बीच की संख्याएं। तो -4 इसमें इधर है और -10 तो इसमें है नहीं क्योंकि हम तो 9 तक लिए हैं। अगर इसके बाद लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा -10, इसके बाद ये -10 आ जाएगा। इसमें बोला -4 और -10 के बीच, -4 यहाँ पे इधर है, यहाँ पे है -4 और -10 ये है -10। अब ये दोनों के बीच की संख्याएं आ जाएगा, जैसे हो जाएगा -9, -8, -7, -6, -5, ये सारी संख्याएं उन दोनों के बीच की संख्याएं हैं। फिर इधर लिखेंगे कि
-4 और -10 के बीच की संख्याएं कौन कौन सा आ जाएगा? -4 और -10 के बीच की संख्याएं जो है, -4 और -10 के बीच की संख्याएं आ जाएगा -9, उसके बाद -8, उसके बाद -7, उसके बाद आ जाएगा -6, उसके बाद फिर -5, उसके बाद आ जाएगा 4 तक ही बोला है तो ये इतना ही रहेगा, -5, ये वाला इतना हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।